हेलो, वेलकम बैक अगेन टू एडीबीजी आर्किटेक्ट। और आज फिर से मैं आपको एक और न्यू हाउस प्लान शेयर करेंगे। इसके पहले फ्रंट की बात करेंगे। फ्रंट है इसका 25 फीट। सही है। और जो इसकी डेप्थ है वो है 55 फीट। ये तो 25 बाई 55 का ये प्लॉट है। सही है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है इस तरीके से, इसमें कोई भी जो है रेंज नहीं है, सब 90 डिग्री पर वॉल है इसकी। ओके। देन मैं अब आपको इसकी रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें जो है राइट साइड में ग्रीन, जो आप ये बॉक्स देख रहे हैं, ग्रीन एरिया मिल जाएगा। आप इसको लॉन में या प्लांटेशन में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, नंबर 1 डन। नंबर 2 पे जो आपको स्पेस मिलता है वो है पोर्च का। 9.5 बाई 15 फीट का आपको इसमें पोर्च मिलता है। ठीक है। और जो आपका मेन गेट है वो ऑब्वियसली पोर्च के सामने है ये। ठीक है, यहाँ से आपकी एंट्री है। ओके, तो दो चीज़ हमारी क्लियर है, एक पोर्च और दूसरा जो है आपका फ्रंट ओपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बहुत आराम आराम से ये पूरा एक्सप्लेन कराऊंगा ताकि सब कुछ आपकी समझ में आए। थर्ड जो है वो है स्टेयरकेस। स्टेयरकेस हमारा यहाँ से फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ एंड सून, इस तरीके से ये हमारा स्टेयरकेस फर्स्ट फ्लोर तक जाएगा। क्लियर है? तो ये तीन चीज़ आई होप आपकी समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। पोर्च से आप ये डी देख रहे हैं, डी मतलब डोर। ठीक है, ये एक डोर यहाँ से कनेक्ट आएगा और इससे आपको मिल जाएगा ड्राइंग रूम। इस ड्राइंग रूम का जो साइज़ है वो 14 फीट 4 इंच बाई 11 फीट, मान के चलिए मोटा मोटा 14 बाई 11 का इसका साइज़ है। ठीक है, अब इसके फर्नीचर की बात करते हैं। आप जैसे देख रहे हैं 1 2 3 4, ये ऑन स्केल होता है, मतलब जितने सोफ़ा की जो है आपकी सीटिंग यहाँ पे आ रही है इतनी आपकी एक्चुअल साइट में भी आएगी। ठीक है, तो 4 जो है सोफ़ा सीटर आपका यहाँ पे आ जाएगा, एंड 4 का ही राइट वाली वॉल पे और 4 ही बैक वॉल पे। एलसीडी का अरेंजमेंट करना चाहें तो लेफ्ट वॉल पर आपकी एलसीडी भी बहुत आराम से आ जाएगी। सही है। देन एक डोर आपको दिया गया है ड्राइंग रूम से, ये लेके जाएगा आपको लॉबी में। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये ड्राइंग रूम हो गया, स्टेयरकेस, पोर्च, फ्रंट लॉन, चार चीज़ क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जो इसमें हमारा मेन डोर आएगा वो ये है। यहाँ से हमें मिल जाएगा मेन डोर। मेन डोर से जो है आपको मिल जाएगी लॉबी। ठीक है, ये आपकी लॉबी है। इस लॉबी का जो साइज़ है वो देखें, 14 फीट 4 इंच बाई 11 फीट 4 इंच। ठीक है, 14 बाई 11 की आपको ये लॉबी मिलती है। अब इस लॉबी में सबसे पहले आपकी कनेक्ट है पूजा रूम। और इस पूजा का जो साइज़ है वो है 5.5 बाई 4 फीट। सबसे पहले आपको पूजा मिल जाती है, लॉबी हो गई है। देन अब किचन की बात करते हैं। लॉबी से आपका एक डोर आएगा किचन के लिए। किचन में आप याद रखें जो हम डोर लगाते हैं वो 3 फीट का लगाते हैं, तो 3 फीट का डोर यूज़ हो गया है किचन के लिए। देन अब किचन का जो आपको साइज़ मिलता है 9.5 बाई 8 फीट मिलता है। सही है। अब इसके स्लैब की बात करें तो किचन का स्लैब कुछ इस तरीके से आएगा, एल शेप में। और विंडो यहाँ पे आएगी। आपको पता है मैं जो आपको सारे वेंटिलेशन वीडियो के लास्ट में बता देता हूँ, तो इसको भी लास्ट में कवर अप करेंगे। और उसके बाद लॉबी से कनेक्ट है आपका ये, इसको मैं ब्लू कलर दूंगा, OTS, ओपन टू स्काई, मीन्स आपका वहाँ पे स्लैब एरिया नहीं रहेगा, आपका स्लैब यहाँ से कट रहेगा। ठीक है, और इसी OTS से जो है एक डोर आएगा 2.5 फीट का। टॉयलेट स्टोर में हम 2.5 फीट का ही डोर यूज़ करते हैं, और इस टॉयलेट का जो साइज़ है वो 9.5 बाई 4 फीट है। ठीक है, टॉयलेट हो गई है। अब बचते हैं सिर्फ दो बेडरूम। तो बेडरूम के लिए इसको बेडरूम फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानते हैं। तो पहले मैं आपको फर्स्ट की डिटेल बता दूं। यहाँ आपका डोर आ जाएगा फर्स्ट बेडरूम का,
और इसका जो साइज आपको इस प्लॉट में मिलता है, रेड बॉक्स में आप देख रहे हैं बेडरूम 1 है, इसका साइज 13.5 बाई 12.5 फीट है। ठीक है। देन राइट वॉल पे आपका बेड आ जाएगा और लेफ्ट वॉल पे आपकी एलसीडी यूनिट आ जाएगी। ठीक है। और इसके साथ क्योंकि हमें अटैच करनी थी टॉयलेट, तो ये एक डोर आ जाएगा टॉयलेट के लिए, और जो टॉयलेट का साइज है वो 9 बाई 5.5 फीट है। क्लियर। चलिए सेकंड पे चलते हैं। तो यहाँ से एंट्री होगी हमारे सेकंड बेडरूम की, और ये है हमारा बेडरूम। लाइक दिस, लेफ्ट वॉल पे आपका बेड आ जाएगा, राइट वॉल पे आपकी एलसीडी यूनिट आ जाएगी। बेडरूम का साइज 10.5 बाई 12.5 फीट है। क्लियर। अब स्टोर रूम के इससे कनेक्ट है बेडरूम से, उसका डोर ये आ गया है। 5 बाई 5.5 फीट का हमारा स्टोर रूम हो गया है। देन पीछे का जो ओपन स्पेस हमने दिया है उसके लिए डोर हमने इस बेडरूम से दिया है। यहाँ से हमारा डोर आ जाएगा। इसको हम ब्लू कलर में मार्क करेंगे क्योंकि ये ओपन एरिया है। ओपन एरिया 9.5 बाई 5.5 फीट का आ जाएगा। वेंटिलेशन के लिए यूज़ होगा, वॉशिंग एरिया के लिए यूज़ होगा, प्लांटेशन के लिए यूज़ होगा। ठीक है। तो ये सारे स्पेसिस कवर अप हो गए हैं। अब चलते हैं वेंटिलेशन पर, चेक करते हैं इसको। ब्लू कलर हो गया है। सबसे पहले चेक करेंगे ड्राइंग रूम। इस ड्राइंग रूम में फ्रंट में ये विंडो आ जाएगी। इसका वेंटिलेशन फ्रंट से बहुत आराम से हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। एक चीज़ चेक हो गई। दूसरा, किचन में आते हैं। इस किचन में ये ओटीएस जो आप देख रहे हैं वो इसीलिए लिया था कि किचन की विंडो ये लग जाएगी और ओटीएस के थ्रू इस किचन का भी वेंटिलेशन हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से टॉयलेट में यहाँ पे वेंटिलेटर लगाएंगे, प्लस एग्जॉस्ट फैन भी लगा सकते हैं और ओटीएस के ही थ्रू इसका भी वेंटिलेशन। ठीक है। और आप ओटीएस में चाहें तो यहाँ पे वॉश बेसिन लगा सकते हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। बेडरूम्स की बात करें तो ये जो कॉमन एरिया है बैक साइड का ओपन है। इस बेडरूम में ब्लू कलर की विंडो ये आ जाएगी, इसका वेंटिलेशन ओपन एरिया से हो गया। लेफ्ट वाले बेडरूम में ये विंडो आ जाएगी, इससे भी वेंटिलेशन हो गया। टॉयलेट में भी वी देख रहे हैं वेंटिलेटर यहाँ पे आ जाएगा, इसका वेंटिलेशन भी ओपन एरिया से हो गया। स्टोर रूम में हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो वेंटिलेशन नहीं ले रहे। अगर आप बनाने में आपका जो है माइंड डाइवर्टेड है कि टॉयलेट को हम फ्यूचर में, स्टोर को हम फ्यूचर में टॉयलेट भी बना सकते हैं, तो आप यहाँ पे इसका वेंटिलेशन का बॉक्स छुड़वा के चलें। फ्यूचर में आप कहीं भी टॉयलेट लगा लें तो आपको दीवार तोड़ने फोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो मेरी राय तो ये है आप यहाँ पर भी इसमें वेंटिलेटर अभी से लगवा के चलें। ठीक है। आप फ्यूचर में इसे टॉयलेट बनाएं तो आपका पहले से ही वेंटिलेशन हुआ हुआ मिले। तो ये हो गया है क्लियर। आई होप आपके सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ रह गया है तो आप पूछ सकते हैं, नो इशू। तो अगर आपका प्लॉट साइज कुछ कुछ ऐसा ही है तो आप इससे रेफरेंस लीजिए, साइज़ का आइडिया लीजिए कि साइज़ कितने आते हैं, कितने बेडरूम आते हैं 25 बाई 55 के प्लॉट में। और अगर आपका प्लॉट साइज़ डिफरेंट है, रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट है, तो अब आपकी जो प्रॉब्लम है आप उसको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे डाल सकते हैं, वहाँ से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग ADBZ आर्किटेक्ट। टेक केयर, बाय बाय।